Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो सही में आपके लिए क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe spirit guides please guide करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या विचार है उनका, आगे क्या हो सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें. मुझे इस तरह से दिख रहा है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस या नो कांटेक्ट या ब्रोकन रिलेशनशिप जहाँ पे टूट गया है उस रिलेशनशिप के में आते हैं तो आपके पर्सन कुछ इस तरह से ही सोचते हैं कि उनको आपको अंधेरा में नहीं रखना चाहिए था. उनको सचमुच में जो भी था, जैसा भी सिचुएशन था, उनको सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था. उनको आपको धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहिए था. मतलब मुझे इस तरह से दिख रहा है उनको छुपाना नहीं चाहिए था. ठीक है, क्या छुपाया है उन्होंने? कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ये छुपाया है कि जो कंपनी में वो काम करते हैं बिल्कुल वो नहीं करते. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने ये छुपाया आपसे कि ऑलरेडी पहले से ही किसी के साथ एंगेज्ड है या शादीशुदा है या उनके बच्चे भी हैं. ये सब कुछ चीज़ उन्होंने आपसे छुपाया और आपके तरफ सबसे ज़्यादा ब्लेम उन्होंने दिया कि आप ही रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाए. सो देयर वाज अ ग्रेट, यू कैन से दैट, शॉकिंग एलिमेंट फॉर यू कि जिस इंसान के लिए आपने अपना दिल तक, क्योंकि आपने अभी आज तक इतना इंसान, मतलब कोई किसी और से इतना प्यार नहीं किया था जितना आपने इस इंसान से किया था, बट ये इंसान जो है उसका कोई कदर नहीं किया. बाकी लोगों के लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, क्योंकि ये सब के लिए है, ठीक है, बाकी जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको वो एक हेल्दी बाउंड्रीज में रखना चाहते हैं. मतलब उस बाउंड्री में सिर्फ आप होंगे, वो होंगे और कोई नहीं. सो बेसिकली दे आर सो मच क्रेविंग फॉर योर अटेंशन. दे ऑलवेज क्रेव फॉर यू. कहीं ना कहीं पे वो आपको एक बहुत ही सा प्यारा सा घर, चाहे वो छोटा हो, मीडियम साइज़ हो, बहुत बड़ा हो, वो आपको एज अ गिफ्ट देना चाहते हैं. क्योंकि उनको पता है कि घर जो है, मकान जो है, वो घर तभी बनता है जब उसमें अपने परिवार हो. तो वो आपको अपने परिवार जैसा समझते हैं. एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन के साथ आपको हाल ही में मुलाकात हुआ है, सो इन दैट केस आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको प्रपोज़ल दे दे और आप तुरंत एक्सेप्ट कर लो. मतलब आपके मुंह से वो ना नहीं सुनना चाहते हैं. कुछ लोग तो शर्मा भी रहे होंगे अभी इस बात को सुनकर. सो यू विल हैव लाइक ब्लशिंग चिक्स. ओके, सो बेसिकली ये इंसान जो है लगभग हमेशा ही उस वक्त का, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक घड़ी नज़र में आ रहा है, उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप हाँ कर दो, क्योंकि उनको ना सुनना, उनका दिल जो है वो टूट जाएगा. कुछ लोगों के लिए आपने इनको सिर्फ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड में रखा है या जस्ट एज अ कैजुअल फ्रेंड रखा है. इतना सीरियसली आप नहीं ले रहे हैं इनको, तो ये इसका भी दुख है इस इंसान को. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट दे ऑलवेज लाइक प्रे फॉर योर सक्सेस. आपकी सक्सेस हो, आपका हमेशा कामयाबी की तरफ आप पहुँचे, आप कभी भी फेलियर ना हो अपने ज़िंदगी में, और आप कभी भी एक फ़ोन कॉल आपने किया तो वो तुरंत हाजिर हो जाएंगे. उस तरह से ये इंसान जो है यही चाहते हैं. देखो, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके प्रोफाइल से कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, मुझे इस तरह से दिख रहा है. सो मे बी अगर वो आपसे ज़्यादा है तभी भी उनका कोई भी ईगो हर्ट नहीं होता है, और अगर वो कम भी है तभी भी उनका ईगो हर्ट नहीं होता है कि आप उनसे प्रोफाइल में ज़्यादा बेहतरीन हो या सुपीरियर दैन देम. यहाँ पे एक चिड़िया आ रहा है, तो बेसिकली ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक दे वांट टू सेल, लाइक यू नो, समटाइम्स जैसे चिड़िया जो है ऐसा धुन
देती है कि गाना बज रहा है, ऐसा कुछ लगता है, मतलब बहुत नेचुरल वॉइस। सो बेसिकली मे बी आपके पर्सन की आपकी बहुत अच्छा सा नेचुरल वॉइस है, और ये इंसान आपकी एक सॉन्ग सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं, या आपकी वॉइस सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं, या ये इंसान के जो हो सकता है, दिस पर्सन इज़ लाइक रेनाउंड पर्सन इन सिंगिंग और एनी टाइप ऑफ एंकरिंग, ठीक है, डिबेट्स, उनका वॉइस आपको भी सुनना बहुत पसंद है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है ये घंटों आपसे बैठे बात करे और आप सिर्फ उनके सुनते रहो। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपको वो किस तरह से सरप्राइज़ देंगे जिससे आप खुश होंगे और बोलेंगे कि आपके जैसा, मतलब उनके जैसा प्यार तो आपको कोई कर नहीं सकता। सो दे ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रेस यू। इन केस ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप, अगर आपके रिलेशनशिप ऑलरेडी टूट चुका है, इन दैट केस आई कैन सी एक आइलैंड जैसा बना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे चारों तरफ पानी और वही एक ही जगह पर एक ज़मीन। सो जैसे है ना सूनापन, कहीं पे कुछ भी नहीं, सिर्फ दैट इज़ अ पीस ऑफ लैंड। सो बेसिकली दे ऑलवेज फील लाइक गिल्टी एंड अशेम्ड ऑफ व्हाट दे हैव डन। जो भी उन्होंने किया है उनका वो बिल्कुल मानते हैं कि दे एक्सेप्ट दैट, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सप्रेस, मतलब वो आपको कन्फेस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे ये कहना चाहता है कि ठीक है, अगर शादी तक नहीं जा रहा है तो हम फ्रेंडशिप भी रख सकते हैं, बट मे बी यू आर नॉट एग्रीइंग टू दैट, मे बी आप नहीं सेटल होना चाहते हो इस तरह से, यू वांट अ परमानेंट रिलेशनशिप। तो ये इंसान ऐसा आपको सोच समझ के बोलेंगे इन द फ्यूचर दैट व्हाट विल दे डू फॉर यू। इन केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एंड ब्रोकन रिलेशनशिप उनके लिए वही है। बाकी के लिए मैं एक सुटेबल फ्यूचर देख रही हूँ दोनों का ही यहाँ पे। एंड इन केस ऑफ योर पर्सन इज़ ऑल्सो मैरिड, या आप भी मैरिड है, इन दैट केस मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों आपस में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करोगे इन द फ्यूचर, सॉर्ट आउट करोगे प्रॉब्लम्स को, और एक नतीजे पे तो ज़रूर आओगे। सो अभी मुझे देखना है विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स, और आपको बताना है सच्चाई। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, डेफिनेटली आगे क्या चाहते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, सो वी डू हैव द विक्टिम कॉन्शियसनेस। वही कहा कि 100% यही है कि ये इंसान समझ रहे हैं कि उन्होंने आपको विक्टिम बनाया। आपको जैसे होता है ना, एक विक्टिम और एक क्रिमिनल, मतलब कुछ उन्होंने ऑफेंस किया, गलती किया है ना, तो उन्होंने आपको तो विक्टिम बनाया क्योंकि आपने उनका आस देखा था। यू सॉ होप, ठीक है, यू सॉ लाइट इन देम, बट उन्होंने क्या दिया आपको? अंधेरा, और ये जो सांप है यहाँ पे उसका डंक मारा, मतलब यू हैड बिन बिट्रेड, यू हैड बिन डिसीव्ड। वहाँ पे भी चिड़िया देखा, यहाँ पे भी चिड़िया है। सब देखो यहाँ पे, चीज़ों को महसूस करो गाइस कि ये इंसान कितना तक हर्ट हो रहे हैं। और जैसा बोला जाता है ना, जैसा करना वैसा भरना, व्हाट कम्स अराउंड गोज़ अराउंड। जो भी हुआ है आपके साथ वही सेम रिपरकेशन उनके साथ हो रहा है कि उन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया है कि आपके साथ ऐसा करके उनको पहले से ही बोल देना चाहिए था। सो देयर इज़ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर देम। 5 ऑफ कप्स एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान, मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको 1 साल से ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा ही आपको धोखा में रखा होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल दुखी हो रहे हैं आपके बिना। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान ये कहना चाहता है कि इनकी पास्ट में कुछ इश्यूज़ इस तरह से था कि अभी तक वो बाहर नहीं आ पाते, लेकिन जब भी आपको देखते हैं उनको लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। टेक ऑफ योर मास्क, ये इंसान मुखौटा पहने हुए थे, इसीलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। अभी ये इंसान डिटरमाइंड है कि वो आपसे कन्फेस करेंगे, बट कुछ हालातों की वजह से वो नहीं कर पा रहे। ब्यूटी, दे आर मेस्मराइज्ड, वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं आपको देखकर, ठीक है। आपकी सुंदरता नॉट ओनली फ्रॉम इनसाइड बट आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ, दे आर रियली, ठीक, यू कैन से दैट दे आर रियली, यू कैन से दे आर सो इम्प्रेस्ड दैट आप इतने अच्छे हो, ठीक है, और आपके बिहेवियर बहुत अच्छा है उस तरह से। ऑलराइट,
होल इन द सोल, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, आपको बार बार उनके सामने नहीं दोहराना कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया। नो, दे हैव डन इट एंड दे विल रियलाइज दैट, और ऑलरेडी रियलाइज कर रहे हैं। आगे जाके क्या होगा ये मुझे दिख रहा है। आगे जाके क्या होने वाला है। entrapment, okay, we do have patience and pay attention to signs। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अगर है तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ऑलरेडी सिग्नल्स मिल जाएगा कि वो इंसान का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो कैसा है, रियली में कैसा है। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो यू विल अंडरस्टैंड वेदर दैट person is a liar or a person always has some compulsion। को किस मजबूरी में उन्होंने किया, कैसा किया, जानबूझ के किया, अगर जानबूझ के किया तो फ्यूचर में भी क्या ऐसा करेंगे, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। एंड ऑल्सो आई डू थिंक सो कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन चाहते हैं आप उनके लिए थोड़ा बहुत इंतज़ार करें, क्योंकि ये कुछ रिलेशनशिप में ऐसे फंसे हैं कि वहाँ से उस चंगुल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो लोग मैरिड है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पर उनके पर्सन काफ़ी उनके साथ टॉर्चर करते हैं, मेंटली हो, फिजिकली हो, अब्यूज़, एंड यू कैनॉट टॉलरेट दैट, राइट। एंड योर पर्सन ऑल्सो कैनॉट टॉलरेट कि वो आपके साथ इतना अत्याचार करते हैं। सो इन दैट केस आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं, थोड़ा बहुत इंतज़ार करो, मेरा इंतज़ार करो, कुछ ना कुछ हल तो निकल जाएगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.